नमस्कार, मैं आचार्य संजय राउरकेला उड़ीसा से। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो गया, बहुत आनंद आया, मज़ा आया, मस्ती आया, होना चाहिए। ये भी पता है कुत्ता का पूंछ ना कभी सीधा हुआ था, ना कभी सीधा होगा और ना सीधा होना भी चाहिए। जब तक पाकिस्तान जिंदा है, जब तक बांग्लादेश जिंदा है, तब तक उग्रवादी कभी ना ख़त्म हुआ था, ना कभी ख़त्म होगा। यहाँ मेरे विचार से मैं जितना आज तक अध्ययन करते करते आया हूँ, मैं इतना ही समझ में आया हूँ कि संपूर्ण ध्वंस जब तक नहीं होता है इन दोनों राष्ट्र का, तब तक भारत को उग्रवादी से मुक्ति नहीं है। क्योंकि मंगल से निकला, पापकर्तरी में रहा और फिर केतु के साथ जाके इन करेगा। तो हालांकि आज रात को केतु के साथ इन करेगा तो पॉसिबल है केतु के एरा में आ जाना चंद्रमा, कुछ ना कुछ बड़ा न्यूज इंडिया पाकिस्तान को या किसी और देश के ऊपर। ये कल मेरा जो संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी एस्ट्रोलॉजी चैनल है, हर दिन मैं राशिफल बनाता हूँ, 12 राशियों का राशिफल। और कल चंद्रमा केतु क्रॉस कर रहा था। ये करीब करीब 8 बजे या 7:32 का वीडियो है। ये उस समय मैं इसको रिकॉर्ड किया था कि आज रात को कुछ ना कुछ होने वाला है। और इसी चैनल में पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स चैनल में कल का भी वीडियो देखिए, 7 और 18 का जो मैं तर्जुमा किया था, एनालिसिस किया था, जिसमें मैं बताया था कि कुछ तो कुछ ये चंद्रमा जब केतु और मंगल के बीच में गोचर कर रहा है तो कोई ना कोई बड़ा झटका मिलेगा। ये कल भी बोला था, परसों भी बोला था और कल भी बोला था। 2 दिन से मैं यही बात बोला था कि अब मंगल से निकल के, पापकर्तरी से निकल के केतु की ओर चंद्रमा जा रहा है और बड़ा झटका है, जो अभी मैं वीडियो में बोल रहा था। ये ऑलरेडी आप कल पब्लिश किया हुआ वीडियो में देख सकते हो। संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी दैनिक राशिफल वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। संभव हो तो नीचे लिंक भी दे दूंगा मैं। और 18 तारीख वाला का जो टारगेट, मतलब 7 और 18 उसमें लिखा था, तो 18 में मैं बोला था मकर राशि में चंद्रमा रहेगा और वो भी एक टारगेटेबल कंडीशन रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर मंगल और केतु का दृष्टि का इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन अगर हम लोग ये जो युद्ध हुआ रात को 1:30 बजे, तो उसका अगर कुंडली निकालते हैं तो देखिए क्या चमत्कार है। उस वीडियो में भी वही मैं बोला था 2 दिन पहले, मकर लग्न में सिंह राशि चंद्रमा में ये हुआ। और अगर 2 दिन पहले का इसी राशिफल में चलेंगे, सब दिखाने से बहुत लंबा हो जाएगा, 2 दिन पहले का राशिफल में जाएंगे तो मतलब 5 तारीख का राशिफल में मैं वहाँ ये बोला था कि मैं अगर भारत का प्रधानमंत्री होता, या तो मैं मघा में लड़ता, नहीं तो पूर्व फाल्गुनी में लड़ता, क्योंकि ये दोनों नक्षत्र ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, डिस्ट्रक्शन, शत्रु, युद्ध के लिए है। और एग्जैक्टली उसी नक्षत्र में ये युद्ध हो गया, या फाइटिंग हो गया, या जो भी स्ट्राइक हो गया, या सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, जो भी आप समझो हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब वो कुंडली निकल गया, क्या करें। लग्न इस समय मकर का खुल रहा था। मकर लग्न का युद्ध चंद्रमा अपने से अष्टम में विद द डिस्ट्रक्शन नक्षत्र को क्रॉस करके केतु के पास, तो इसका भविष्यवाणी कैसे करेंगे कि आने वाला समय में क्या होगा, बोलो। तो लग्न स्टार्टिंग 0 हो गया, चंद्रमा को पकड़ते हैं और मेदिनी ज्योतिष को देखते हैं, तो क्या ये स्ट्राइक होने के बाद धंधा पानी चौपट और पाकिस्तान और उखड़ेगा नहीं। तो स्ट्राइक लग्न हुआ। अब इस स्ट्राइक से बेनिफिट और फायदा को अगर देखते हैं तो घुमाते हैं लाभ का घर। तो लाभ का घर में अभी कोई नहीं है और लाभाधिपति अपने से नीचस्थ और भाग्यस्थान में है। अपने से नीचे स्थान में है तो लाभ है, लेकिन पावर नहीं है। जो लाभ मिलेगा वो किसी मतलब का नहीं रहेगा, माने और चाहिए। दूसरा प्रश्न उठ के आया कि अगर इस लग्न में युद्ध हुआ तो इस लग्नाधिपति कहाँ बैठे हैं, अपने से तीसरा में, और इसका मालिक अपने से तीसरा में बैठा है, पावरलेस होकर, ज्यादा पावर नहीं। हालांकि सभी में पावर है, लेकिन अभी बृहस्पति खत्म होकर अवस्था में बैठे हैं। यानी इस लग्न के लग्नेश को, इस युद्ध के युद्धाधिपति को जो पावर
तो है, एनवायरमेंटल पावर अभी भी नहीं मिल रहा है। किसके साथ बैठा है? राहु के साथ बैठा है। कौन है इसके साथ? बोला शुक्र बुध भी बैठे हैं। अगर इस कुंडली को मैं आज अभी जस्ट कुछ देर के पहले देख रहा था कि इस कुंडली में बलों का स्थिति क्या है, और ये कुंडली क्या कोई समाधान लेके आ रहा है? कोई समाधान लेके नहीं आ रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहा हूँ। इस लग्न में प्लूटो बैठा है। अगर आप मेरा विश्व युद्ध का वीडियो जाके देखेंगे तो युद्ध में प्लूटो का कहीं ना कहीं से कनेक्शन और नेपच्यून का कनेक्शन, और यहाँ पर इसी लग्न में प्लूटो बैठा है। आप आज का कुंडली खोल लोगे रात का वाला तो उसमें निकल जाएगा। और इसमें अभी भी शनि राहु शुक्र बुध चारों बैठे हुए हैं, और इसका अधिपति उन पावर है नहीं, अपने से तीसरा में गया हुआ है पराक्रम के स्थान में, और इस लग्न का अधिपति पराक्रम स्थान में, लेकिन युद्धाधिपति मंगल निचस्थ अवस्था में और पाप कर्तरी में चंद्रमा जब बैठता है ऐसे 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 कंडीशन पे तो आयु क्षीण होता है। मतलब इस शक्ति का आयु क्षीण हो जाता है, यानी इस जो रिजल्ट का आयु क्षीण हो जाता है। यानी एक ब्लॉक एंड कॉम्पैक्ट, देखिए उधर मंगल है इधर केतु है और दोनों के बीच में चंद्रमा बैठा है, तो टोटल कंट्रोल लेवल पे, यानी यहाँ उखड़ेगा नहीं और चंद्रमा कंट्रोल माइक्रो और पूरे सटीक लेवल कहा जाएगा। इस कुंडली से एक और प्रश्न देखने से आता है कि उच्च का सूर्य है तो यहाँ से सुख में लग्न से सुख लग्न में मतलब इसका कोई स्टेबिलिटी मिल सकता है क्या? हाँ, मिल सकता है। इस लग्न के ऊपर मंगल और केतु का दृष्टि, और सप्तम में मंगल निचस्थ अवस्था में, और मंगल इस समय नेचुरली जो नक्षत्र को क्रॉस कर रहे हैं, मंगल का कर्क पुष्य नक्षत्र में क्रॉस कर रहे हैं। 13 डिग्री 38 मिनट चतुर्थ पाद पुष्या को क्रॉस कर रहे हैं। ये बड़ा पेकुलियर चीज है, यानी ये लंबा खींचेगा। ये पुष्या नक्षत्र मंगल, शनि के नक्षत्र में मंगल, तो ये बता रहा है कि ये अभी शांत होने वाला कंडीशन नहीं दिख रहा है। भले ओपन आउट होके पाकिस्तान ना कूदे, लेकिन अंदर ही अंदर से कुछ ज़्यादा ही बम्बू करेगा अगर ये 1:30 में हुआ है। ये चिंतनीय विषय है। लेकिन इस लग्न से पंचम में गुरु बृहस्पति बैठने के कारण बड़े सटीक, ज्ञानपूर्ण और भद्रता के साथ सोच समझ के किसी निहत्थे लोगों का हानि नहीं करके इसका सटीक आक्रमण हुआ, ये कहा जाएगा। गुरु पंचम में है, मंगल और लेकिन अष्टमस्थ चंद्रमा ये बहुत अच्छा नहीं बताते। अगर इस समय युद्ध हम लोग कर दिए, लग्न से अष्टम में चंद्रमा, सप्तमाधिपति अष्टम में और पाप कर्तरी में, तो थोड़ा सा आगे का युद्ध में हमारे तरफ बाधा हो सकता है। फिलहाल जो हुआ है बेस्ट हुआ है, अच्छा हुआ है, और इंतजार करने का संभावना था नहीं। दर्द बहुत दे रहा था, कष्ट बहुत हो रहा था, और मायूसी भी छा चुका था। और इस क्षेत्र में मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद 56 इंच को। चलो, नहीं मामा से कणा मामा सही। और इसमें देखो, सूर्य दब के मंगल के घर में मेष लग्न, मेष राशि जो पाकिस्तान का घर है, उसमें सूर्य बैठा है। हमारा अष्टाधिपति, मतलब इस लग्न का, मकर लग्न का अष्टमाधिपति पाकिस्तान के घर में मेष राशि के ऊपर दब के बैठा है। मतलब हमारे कुंडली से अगर एनालिसिस करें तो मृत्यु तुल्य परिणाम को मिलेगा। उच्च का सूर्य है तो इसमें, लेकिन एक बड़ा चिंतनीय विषय ये दिख रहा है कि पाकिस्तान हले की किसी को बोल नहीं पाए अंदर का बात, लेकिन बहुत से लोग मरे होंगे, और संभवतः कुछ ऐसा भी इंडिया किया होगा, क्योंकि राहु का शनि के साथ, लग्नेश के साथ जब मिलन हो जाता है, साथ में शुक्र बुध, तो कुछ ऐसा भी हुआ होगा, कुछ ऐसे, मैं जिसको
हो सकता है इंटेलिजेंसी का बात हो, इसके बाद कुछ और भी मरेंगे या और भी कुछ हो सकता है जो हमारे सोच समझ से परे रहेगा। इस मिसाइल के माध्यम से ऐसा कुछ एलिमेंट्स वहाँ पहुँचाए होंगे। अब वहाँ भी कैमरा वैमरा सब पहुँचा दिया होगा पहले से, स्पाई कैमरा देखने के लिए नौटंकी। मतलब राहु शनि का युति में इस प्रकार का स्थिति अगर शांत हो गया तो हो गया, नहीं शांत हुआ तो इतना एग्रावेशन पे जाएगा जिसको शायद विश्व देखेगा। क्योंकि ऐसे चंद्रमा ना इधर है ना उधर है, द्वंद्वात्मक कंडीशन पे सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा, पाप कर्तरी में चंद्रमा, केतु से द्वादश में चंद्रमा, मंगल से, ये सब मैं कुछ जो सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। और आगे क्या होगा दोनों वायु चलो कोई बात नहीं। अगर इसको हम प्रश्न कुंडली लगा लेते हैं और आज का वर्तमान समय का कंडीशन को देखते हैं, मैं जिस समय अभी प्रश्न कर रहा हूँ ग्रहों से, तो इनके अनुसार वर्तमान का जो स्थिति है, वर्तमान अगर प्रश्न किया जाए कि क्या होने वाला है, तो क्या होने वाला है आगे, तो वृषभ लग्न स्थिर लग्न में आ रहा है प्रश्न, और लग्नाधिपति उससे लाभ स्थान में उच्च का गोचर कर रहे हैं। यात्रा शुभ है, चौघड़िया अमृत और शुभ है, अमृत उसके बाद शुभ है, और लेकिन योग व्याघात है। तो वृषभ स्थिर होने के कारण ये परिस्थिति आगे कैसा होगा, स्थिर होगा और इससे लाभ मिलेगा, इससे लाभ मिलेगा, लेकिन देश को कितना लाभ मिलेगा वो उस समय बताएगा। धन्यवाद, नमस्कार।